चलो देखो बच्चा, हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक घड़ी का समय। मतलब ये हेडिंग क्यों दिया है और उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम पूरा समझेंगे। देखिए, इसके क्वेश्चन लगाने के हम देखो कई तरीके आपको बताएंगे, कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि वो ट्रिक के द्वारा आप बिल्कुल तुरंत देखते ही इसका आंसर लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे होते हैं ये लिखे हैं, अभी आप पहले समझें। जैसे अगर हमने आपसे कहा, मान लो ये हमारे पास घड़ी है, दिख रहा है ना उसमें पूरा, ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है हमारी, और घड़ी में पूरा टाइम हम लिख देते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा समय घड़ी कब हो गया। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर हम आपसे कहें कि आप ये बताओ घड़ी में किस समय, ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच या 12 से 1 बजे के बीच किस समय घड़ी में 0 डिग्री कोण बनेगा। तो तुम्हें मालूम है, बिल्कुल तुम घड़ी रोज देखते हो और अच्छे से जानते हो। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो करेक्ट 12 बजे का तो ऐसा होता है ना ऐसा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें, आप ये बताओ बच्चा कि एक, हमने आपसे कहा 1 और 2 के बीच, ठीक है, ये 1 घंटे वाली सुई है ये, है, और ये मिनट वाली सुई मान लो 1 बजा अभी, ठीक, 1 बजा अभी, ठीक है। अब 1 बजा है, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, कि 1 और 2 के बीच 1 बजा है। अब क्योंकि जरा से भी आगे बढ़ेगी ये सुई, कौन वाली सुई, ये वाली मिनट वाली सुई, जरा से आगे बढ़ेगी। तो जब जरा से भी आगे बढ़ेगी तो 1 बज के कुछ मिनट होंगे। जैसे अगर हमने यहाँ से ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, तो यहाँ पे आ गया, तो तुम समझ जाओगे 1 बज के 2-3 मिनट हो चुके होंगे, ऐसे तो होगा। लेकिन थोड़ी देर भी याद, ये घड़ी आते 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 कुछ समय यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी कि नहीं। तो जब यहाँ पे आ जाएगी तो उस समय क्या होगा, इस समय यहाँ पर कि 1 बज के कितने मिनट पर, 1 बज के 5 मिनट पर, 5 मिनट तो होंगे, 1 बज के 5 मिनट पर आपको दिखेगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बन रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है ना। तो अगर हमने आपसे पूछा कि 1 और 2 के बीच, आप ये बताइए कि कितने बजे, 1 और 2 के बीच कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने बजे बनेगा, 1:05 पर। ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होगा, 1:05 पे बनेगा क्या वास्तव में। जो हमने अभी बताया है इस तरीके से तो लग रहा है, ये घड़ी के हिसाब से वो तब लग रहा है जब घंटे की सुई को स्थिर कर लिया वहीं पे। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ा होता। वास्तव में जब तक ये वाली मिनट वाली सुई यहाँ से टिक टिक करते हुए 1 पर आएगी, तब तक घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा सरक जाएगी। वास्तव में रियल में तो यही होता है ना, घंटे वाली सुई थोड़ा सा सरक जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे कह दें कि 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो आप कह दोगे 1 बज के 5 मिनट से कुछ ज़्यादा पर, 1 बज के 6 मिनट, लगभग 6.5 मिनट, ऐसा हो सकता है। ऐसा तो होगा। तो वास्तविक समय ये है। लेकिन हम अगर और ऐसे देखें तो ऐसे तो हमारा 1 बज के 5 मिनट निकल के आ रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें, हम कह दें 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच आप बताओ 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो तुम कहोगे अच्छा 2, तो 2 ये बजे हैं, देखो 2 बजे। लेकिन हमने कहा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो तुम इसको उठा के लाओगे, टिक 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 टिक, यहाँ पे रुक गया, तो तुम कहोगे 2 बज के 10 मिनट पर जो है आपको लगेगा कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। वास्तव में घंटे वाली भी तो सुई आगे बढ़ी होगी। तो जब घंटे वाली सुई आगे अगर बढ़ी होगी तो इसका मतलब कि 0 डिग्री का जो कोण बना होगा वो 2 बज के 10 मिनट पर नहीं होगा, वो 2 बज के 11 मिनट कुछ सेकंड हो सकता है, वो वास्तविक घड़ी का मान होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है वास्तविक घड़ी का समय हेडिंग, कब कोण बनता है। ठीक है, तो वास्तविक घड़ी और काल्पनिक, मतलब एक तरीके से घंटे वाली सुई स्थिर मान लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पे बता रहे थे आपको। ऐसा नहीं, वास्तविक घड़ी का रियल में कितने बजे बनेगा तो वो कैसे निकालें हम, नहीं बात समझ पाए। जैसे यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, 2 और 3 के बीच, तो आपको निकल के आया यहाँ पे, कितना निकल के आया, 2 बज के 10 मिनट पर। लेकिन ना रियल वाला बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट कितने टाइम बनेगा, क्योंकि घंटे वाली भी सुई तो थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो समझ में आया कि नहीं।
तो वही एग्जैक्ट टाइम हम लोग निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, कि अगर आपसे कह दिया जाए 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो एग्जैक्ट बताओ 2 बजकर कितने मिनट पर। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए वास्तविक घड़ी का समय हेडिंग हमने यहाँ पे लिखाई है। आइए बात समझ में कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 3 तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। वो पूछेगा वास्तविक घड़ी का समय कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 का कब बनेगा, 180 का कब बनेगा। 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो हम लगा के देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे इसको। तो देखो, अगर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, देखिए समझिए, हमने कह दिया 1 व 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 1 और 2 के बीच 0 डिग्री कोण कितने मिनट पर बन हो रहा है, 1:05 पर। लेकिन वास्तव आंसर ये है क्या ना, तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखेंगे ये वाला। ठीक है, क्या याद रखना है, ये बजकर 60/11 इंटू समय, बजकर 60/11 इंटू समय, बजकर 60/11 है इंटू समय। तो बजकर मतलब बजकर कितने बजकर, क्योंकि 1 से 2 के बीच चाहिए, तो 1 बजकर, 1 तो बज ही जाएगा ना, तो इसलिए 1 लिख दिया, 1 बजकर, तो इसलिए क्या लिख दिया, 1 बजकर। फिर 60/11, 60/11 बजकर 60/11। ठीक है, इंटू समय। अब समय कौन वाला लेना है, ये दिक्कत है। ठीक है, समय कौन सा लेना है हमें। तो समय के लिए जब भी 0 डिग्री का कोण हो, कौन सा कोण हो, तो समय आपको यही वाला लेना होता, सामने वाला जितना बजा है। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अगर 1 से 2 के बीच हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे, इसी पर तो आ रही थी, तभी तो 0 का कोण बन रहा था भाई, उसी के ऊपर होगी घड़ी। 1 बजकर हो रहा तो उसी के ऊपर होगी घड़ी, तो समय वही लिया जाएगा। ठीक है, तो समय हम लोग क्या ले लेंगे भाई, यानी 1 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो 60 में 11 का भाग देंगे, तो सही बटे में तोड़ लो, 60 में 11 दूनी 11 × 5 = 55। ठीक है, तो बस आपको पता है क्लियर, 5 सही 5/11। ठीक है, यानी 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। जबकि वहां पे क्या निकल के आ रहा था, 1 बजकर 5 मिनट, लेकिन नहीं, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, यानी 5 मिनट तो कंप्लीट हो चुका है, उससे थोड़ा सा आगे 5/11 मिनट पर जो है वो 1 और 2 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। तो आपको बस याद रखना है बजकर 60/11 इंटू समय। समय इसमें जब भी 0 वाला होगा तो समय आपको कौन सा लेना होगा, पहले वाला जितना बजा है वही समय लेना होगा। खास बात आगे इसकी ट्रिक भी बताएंगे। जब भी इसका आंसर देगा तुम्हें, इस क्वेश्चनों का आंसर जब भी देगा, एक क्वेश्चन देगा, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में ऐसा समय दिया होगा बजकर वाला, और ऑप्शन में जो मिनट दिया होगा वो ऐसे ही दिया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चनों में मिनट ऐसे दिया होगा सही बटे में। क्लियर। तो ये बात भी आपको याद रखना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब 90 वाला देख लो। ठीक है, बस यहाँ पे समय ध्यान देना होता है। ठीक है, समय बदलना, सूत्र सबके सेम है। अगर हम इसका कहते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, 90 वाला, तो इसमें भी ये याद रखना बजकर, ठीक है, 60/11 इंटू समय। अब समय यहाँ पे कौन सा लेना है वो बस ध्यान रखना है। यहाँ पे जब 0 डिग्री का समय हो तो समय वही लेना है जो आगे था, जो बज रहा था, लेकिन यहाँ पे समय क्या लेना वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच 90 अंश का कोण कब बनेगा। ध्यान समझेंगे, ये भी क्वेश्चन है, 4 से 5 बजे के बीच 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, देखो बजकर, बजकर मतलब 4, जो आगे वाला होता है वही बचता है, 4 बजकर 60/11 इंटू समय। अब यहाँ पे कौन सा लेना है, समय यहाँ पर कौन सा लेना है। तो देखो अब अगर 4 बजे होंगे, ध्यान से देखो, हम इधर 4 बजे आ रहे हैं इस घड़ी में। ठीक है, घड़ी हमारी ये है, और ये है घंटे वाली सुई, और ये है मिनट वाली सुई। 4 बजे है, कितने बजे है, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
जो कोण बनाना है घंटे और मिनट के बीच वो 90 डिग्री का बनाना है। कितना बनाना है? 90। तो इसको रटना नहीं, बस दिमाग में ही रखेंगे कि अगर घड़ी इसके बीच अगर यहाँ पर ये तो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई को कहाँ ला दें कि 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखो मिनट वाली सुई को अगर इधर चलो, इधर देखो, इधर चलो, इधर ऐसे यहाँ आइए, यहाँ पे थी ये मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई यहाँ है, घंटे वाली सुई यहाँ है। तो अगर यहाँ से देखो, हमें पता है कि इनके बीच जो गैप होता है, कोण का गैप, वो 30 अंश का होता है। बताया था कि नहीं? है बताओ, 12 से 1 के बीच कोण कितना बनेगा? 30। 1 से 2 के बीच 60, ठीक है। फिर 2 से 3 के बीच फिर 90 नहीं, 30 बनेगा सब में, मतलब टोटल वहाँ से 12 से 3 के बीच 90 बनेगा, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ से अगर ऐसे चलते आओ तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 हो गया, फिर यहाँ पे भी 30 हो गया, फिर यहाँ पे भी 30 हो गया। तो अगर ये मिनट वाली सुई रेंग करके यहाँ आ जाए, ध्यान सुनेंगे पहले आप, ठीक है, फिर हम बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लगेगा। तो रेंग करके अगर यहाँ आ जाए, इसको छोड़ो, अगर रेंग करके ये मिनट वाली सुई यहाँ आ जाए, तो बताओ यार 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं? 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं? बताओ। अरे 30 देख लो, ध्यान से देखो, 30 यानी 1 पर ही है, के पर ही है? 1 पर। दिमाग में करंट ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में सोचोगे 4 पर अच्छा रहा है, 4 से कितने, 4 से 3 बजेगी तो एक मतलब 30, अच्छा 3 से फिर के 2 ही है तो फिर 30, 60 होगा, अच्छा फिर 1 पर जाइए तो फिर 30 यानी 90 होगा। तो 4 से 1 के बीच जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। तो यहाँ जो समय लिया जाएगा, इस जगह जो समय लिया जाएगा वो 1 लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा? 1। बात समझ पाए? यू वाला समय लिया जाएगा, यू वाला, तो 1 ले लेंगे, ठीक है, क्लियर? हाँ, 90 अंश का अंतर करके। एक बार सुनो पहले, तो एक बार ये समय देखेंगे तो ये एक समय आ जाएगा 4 बजकर कितने मिनट, फिर से वही देखो 4 बजकर, आंसर इसका आ जाएगा 4 बजकर 5 सही 5/11। वो एक बार आ चुका था ना, 5 सही 5/11, ये आंसर हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक चीज बताओ, 90 अंश तो एक बार तो बचता नहीं है। हमने आपको इससे पहले पढ़ाया है कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बचता है। कितने बार बचता है? 2। तो एक बार तो बच गया, वो तो हमें दिख गया यहाँ पर, यानी 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर एक बार 90 अंश बन गया। लेकिन दूसरी बार कब बनेगा? क्योंकि हमें पता है 90 अंश हम बता चुके हैं ना, ये सब 2 बार बनता, तो दूसरी बार कब बनेगा? तो दूसरी बार कब बनेगा? कोई बात नहीं, यहाँ देखो, अब यह वाली घड़ी की सुई है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बच चुका। अब इसको घड़ी वाली सुई यहीं पर ले जाओ, यहीं पर, यही के ऊपर। अब इधर ले जाओ, तो इधर ले जाइए तो 30 होगा, फिर 30 दूनी 60, फिर 90, कितना होगा? 90। तो 90 यहाँ पर आ जाए, 7 पर, कहाँ पर आ जाए? ठीक है। लेकिन कुछ अभी विद्यार्थी दिमाग लगाएंगे कि भाई जी घंटा वाली तो बड़ी आगे, कोनो बात नहीं, वो खैर काम कौन कर रहा हो, ये 60/11 कौन कर रहा हो कि काम 60, ठीक है ना। कि तो भाई जी घंटा वाली तो बड़ी, तो क्या मतलब थोड़ा आगे जाइए, बिल्कुल आगे जाइए, लेकिन वो खैर काम कौन कर दे रहे हो? 60/11, ठीक है। तो एक बार जो 90 अंश का कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब दूसरे बार, पहली बार तो यहाँ बच गया कितने बजे? ये 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। और दूसरी बार सेकेंड टाइम 90 डिग्री कब बनेगा? तो फिर वही सूत्र, बजकर मतलब 4, 60/11, लेकिन समय कौन सा लेना? समय कौन लेना? 7। कौन सा लेना है? 7, ठीक है। तो 7 ले लिया। अब गुणा करा देंगे, 7 छंग 42, तो 42 420/11। अब 420 में 11 का भाग दे देंगे, सही बटे में तोड़ लेंगे, तो दे लो अपना भाग। 420 में कितने का भाग देना? 11 का, 11 तियाँ 33, बचेगा कितना? 9, 11 अट्ठे 88, बचे कितने? तो 3 सही 38 सही 2/11, कितना आ जाएगा? 38 सही 2/11। तो समय दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। तो दूसरा समय ये आ जाएगा कि 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर दूसरी बार 90 अंश का कोण बनेगा। एकदम एग्जैक्ट टाइम आया ये। अब अगर ना मानो तो इसको अपना जो है वो घड़ी ले आना, उसको अपना घुमाना, फिर चांदे आधे से नापना उसके कोण को, ठीक है। तो दूसरा ये, हाँ उसमें भी हो जाएगा। तो आया समझ में? 2 आपके तरीके बता दिए, क्लियर। इसके 2 टाइम आएंगे, आप समझ गए कि नहीं कैसे निकालना है, ठीक है। आगे देखो, तो अगला देखो 180 वाला, इसका भी एक क्वेश्चन हम आपको समझा दें
ताकि आपको तीनों कंपेयर करके आपको बताएं, अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके लिए भी आप फार्मूला यही याद रखेंगे, बजकर 60/11 इंटू समय। ध्यान रखने वाली बात है, 0 वाले में समय वही ले लेते हैं जो था, 90 वाले में समय 2 बार बदलेगा। जहाँ पे सुई होगी उसके ऊपर 90 कहाँ पर पहुँच रहा है और नीचे 90 कहाँ पर पहुँच रहा है, देख लेंगे। 180 जब आ जाए तब क्या करना है, तो फिर वही काम करना है। सूत्र यही रहेगा, बजकर 60/11 इंटू समय। तो बजकर क्या नहीं, अब क्वेश्चन है 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। तो 2 व 3 बजे के बीच बजकर कितना है, 2 गुणा है, ये बजकर हो गया, गुणा थोड़ा है, 2 बजे, ठीक है। और 60/11 इंटू समय, समय लेना। अब समय कौन सा लेंगे, 2 बजाए पहले। देखो ये सवाल तुम्हें दिमाग से करने हैं, अभी हम आपको घड़ी में समझाने के लिए बना दिए हैं, अभी प्रैक्टिस के लिए आएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारे, ठीक है, अगले दिन कराएंगे। अभी आपको बस टाइप बता रहे हैं। तो कितना बजा, 2 से 3 के बीच। तो मान लो 2 बजा लो, कितना बजा लो, 2, तो ये 2 बज गया, ये 2 बज गया, ठीक है, 2 बज गया। अब 180 अंश का कोण कब बनेगा, तो भैया 180 अंश का कोण तब बनेगा, ये वाली घड़ी, ये वाली सुई जो है, ये वाली मिनट वाली सुई, ऐसे घूमते घूमते आए, ऐसे घूमते घूमते आए, एक ही बार बनेगा। एक चीज़ याद रखना, 90 का अंश का कोण 2 बार बनता है, बता चुके हैं। 180 तो एक ही बार बनता है, 0 भी एक ही बार बनेगा। तो ये यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आएगा। अब ये 0 बना, अब 0 के बाद फिर 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 120 के बाद 150, बनेगा 180। इसका सीध में आएगा, यहाँ पे आएगा तब 180 बन जाएगा, ये 180। लेकिन कहाँ पर आया, 8 पर। कहाँ पर आया, तो अगर 8 पर आया तो गुणा 8 का कराएंगे, इधर क्या रख देंगे, 8, ठीक है। तो जब करेंगे समय को, तो 8 × 48, 480/11। अब 480 में 11 का भाग दे करके उसको सही बटे में तोड़ लेंगे। तो कितना आएगा देख लेते हैं, भाग दे के 11 और 480, 11 चौके 44, बचेगा कितना, 4, और 11 तियाँ 33, बचेगा कितना, 7। तो 43 सही 7/11 कितना आ जाएगा, 43 सही 7/11, यानी 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, 180 अंश का कोण बन रहा होगा। तो ये बेसिक तरीके हैं तीनों तरीके से लगाने के लिए, ठीक है। इसमें कौन समय लेना, उसमें कौन से लेना है। अब आपको ये लगेगा कि नहीं भाई जी, या सोचोगे कि यहाँ पे समय निकालने के लिए 8 लेना है, क्या लेना है, तो हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। आप ये सोचिए 2 पर घड़ी है, 2 से 3 बजे के बीच कह रहा, तो घंटे की सुई कहाँ पर है, 2 पर। अब 2 से तुम चलते जाओ इधर की ओर, 2 से इधर जाएंगे नीचे की ओर, भाई मिनट की सुई आएगी इधर, ऐसे बस 30 मिनट बढ़ाते चले जाओ, कहाँ पर पूछेगी वो दिमाग में अपना। इतना तो कर ही लोगे ना, इतने तो मंद बुद्धि नहीं हो। अगर हो तो फिर कोई बात नहीं, घड़ी बना लेना, एकदम गोला खींचना, फटाफट बना लेना जल्दी से, ठीक है, बना लेंगे। अब इतना हमने आपको तीनों के बेसिक मेथड आपको बता दी। हालांकि इनको हम फार्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जो पढ़े हो थीटा बराबर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है। आप ऐसे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अब कल हम जब इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, आप पहले इनको एक बार फिर से अगर नहीं देखे हो तो अच्छे से देख लो। कल इन्हीं के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कराएंगे, तब इनकी जब वहाँ पे ऑप्शन देंगे हम क्वेश्चनों की, तो वहाँ हम ऑप्शन देने के साथ साथ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही छोटा मेथड, आप देखते ही आंसर लगाओगे कि ये होगा, ठीक है। तो वो ट्रिक हम आपको कल बताएंगे और कल बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन ट्रिक हमेशा काम नहीं आती, ये बात याद रखेंगे, इसलिए ये बेसिक मेथड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आज के लिए